नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह, हाजिर है कृषि दर्शन के एक नए एपिसोड और नई जानकारियों के साथ। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां पहुंचाते हैं ताकि उनका आप उचित इस्तेमाल कर सकें। लेकिन आज का कृषि दर्शन बहुत विशेष है क्योंकि ये महिलाओं के लिए समर्पित है। आज हम आपको बताएंगे कि महिलाएं किस तरीके से कृषि जगत में अपनी भूमिका दर्ज करवा रही हैं और नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के इस महिला स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं खूबसूरत वादियों में। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की, जो कि जाना जाता है सेब की खेती के लिए। यहाँ पर चाहे बात करें हम पुरुषों की या फिर महिलाओं की, सभी मिलजुल कर सेब की खेती करते हैं और उसका अच्छा उत्पादन भी हासिल करते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि फसल में कुछ खराबी आ जाती है या फिर कहें कि कुछ कीड़े लग जाते हैं या फिर कुछ बीमारी का प्रकोप नजर आ जाता है। ऐसे में क्या किया जाता है? उन्हें फेंक दिया जाता है। अगर इनको ना फेंका जाए और इनका प्रसंस्करण कर लिया जाए तो बात ही कुछ और है। जी हाँ, उनका इस्तेमाल भी हो जाएगा और साथ ही साथ आमदनी में भी वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल, प्रसंस्करण कैसे किया जाए सेब का, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के भूट गांव में और यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र रोडू द्वारा एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है यहाँ की महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कि वो कैसे सेब का प्रशिक्षण कर सकती हैं, प्रसंस्करण कर सकती हैं। बिल्कुल, आइए यहाँ पर हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनका परिचय कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीलम है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र शिमला में बतौर पादप रोग वैज्ञानिक कार्यरत हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र शिमला में प्रोजेक्ट के तहत फील्ड असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वंदना है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में बतौर फल वैज्ञानिक कार्यरत हूँ। बिल्कुल, ये विशेषज्ञ आज यहाँ पर महिलाओं को बताने वाले हैं प्रसंस्करण की प्रक्रिया के बारे में। कौन कौन से उत्पाद यहाँ पर तैयार किए जाने वाले हैं, आइए हमारे विशेषज्ञ से ही जानते हैं। जैसा कि कृषि विज्ञान केंद्र शिमला का एक मैंडेट है जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स करवाते हैं, तो उस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स के तहत आज हम भूट गांव में पहुंचे हैं जहां पर हम फंक्शनल खाद्य पदार्थ बनाने हेतु महिलाओं को प्रशिक्षण शिविर करवा रहे हैं। तो इस प्रशिक्षण शिविर में हम महिलाओं को सेब का जैम, चटनी और जूस बनाना सिखाएंगे। तो जैसा कि हमारा शिमला शहर जो है, शिमला ज़िला जो है वो सेब के लिए जाना जाता है, तो जो क्वालिटी फ्रूट होता है उसमें हमें अच्छे दाम मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारा कल्ट फ्रूट है उसके हमें अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। तो उस कल्ट फ्रूट से हम ये प्रोडक्ट जो हैं वो तैयार करके अच्छे दाम जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र महिलाओं को ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस जो है इसकी ट्रेनिंग देते हैं, जिसके लिए हम भूट गाँव में आज आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत हम आज जैम से करेंगे। तो मैं आप सबको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि सेब के जैम बनाने में कौन सी सामग्रियाँ यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 1 किलो यहाँ पे सेब कटा हुआ यूज़ किया जाता है और दूसरी सामग्री है हमारा 1 किलो चीनी। तीसरी चीज़ है एज अ प्रिजर्वेटिव हम जो यूज़ करते हैं सिट्रिक एसिड। वैसे इसकी क्वांटिटी हम 5 से 6 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। आप अपने घरों में एक छोटा चम्मच भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी विधि के बारे में आप सबको बताना चाहूँगी। हमें किस तरह के सेब इस जैम बनाने के लिए यूज़ करने चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। हमें 2 तरह के सेब हम ले सकते हैं, खट्टे हो या मीठे हो। वैसे आप अगर मिक्स लेंगे, खट्टे और मीठे मिक्स वेराइटीज़ लेंगे, पर वो पूरी तरह से पके हुए सेब होने चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 किलो सेब लेके उसको अच्छी तरह से धो देंगे। उसके बाद उसके बाहर का छिलका और बीज वाला भाग जो है वो निकाल कर फेंक देंगे। फिर हमारे पास सेब छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाएगा। इसको हमने 250 ml पानी, हमने यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर लिया है, इसको हम इसमें डालेंगे। वैसे हम 250 ml बात कर रहे हैं, ये आपके घरों में मौजूद नहीं रहेगा, तो आप अपने आइडिया के लिए जैसे 1 किलो अगर सेब है तो आप इसमें 1/4 जो हिस्सा है वो पानी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हमने इसमें 250 ml अब पानी मिला दिया है। इसके अलावा घरों में आप एक छोटा गिलास लेकर भी ये पानी आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम गैस को चला देंगे।
जब तक ये अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाता है, गूदे का रूप नहीं ले लेता है, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे गैस पर। जब ये सेब के टुकड़े नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम छलनी का इस्तेमाल करते हुए, घरों में छलनी मौजूद रहती ही है, तो आप ये छलनी का इस्तेमाल करते हुए इसके गूदे को आप एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। गूदा निकाल लेने के बाद आपने उतनी ही क्वांटिटी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, 1 किलो चीनी उसमें मिला देनी है और फिर से उसे गैस पर चलाना है जब तक वो पक कर गाढ़ा ना हो जाए। सेब बनने से लगभग कुछ ही क्षणों पहले आपने क्या करना है, जो प्रिजर्वेटिव है सिट्रिक एसिड, उसका एक छोटा चम्मच आपने पतीले में डाल लेना है। ये प्रिजर्वेटिव है जिससे आपका जो जैम है वो भविष्य में जल्दी खराब नहीं होगा। या 4 से 5 ग्राम आप सिट्रिक एसिड मिला लेंगे। कम से कम 3-4 महीने तक आप इसको फ्रिज में स्टोर कर रख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि सेब का जैम तैयार हो गया है या नहीं, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए एक घरेलू स्तर पे एक टेस्ट है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक छोटे कांच के गिलास में आधा पानी भर लेना है और जब आपको लगे कि आपका जैम तैयार होने वाला है तो आपने एक चम्मच से उसको इसमें डाल लेना है। एक चम्मच जैम को, बनते हुए जैम को इसमें डाल लेना है। अगर वो जैम जो है इसमें सतह पर पूरी तरह से बैठ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जैम पूरी तरह से तैयार हो गया है। पर अगर डालने के बाद वो इस पानी में बिखर जाता है तो आपने समझना है कि वो तैयार नहीं हुआ है और उसे थोड़ी देर के लिए और गैस पर चलाने की ज़रूरत है। जैम बनने के बाद आप अपने घरों में मौजूद जो छोटे छोटे बर्तन हैं, बॉटल्स हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी ये छोटी कांच की बॉटल्स ली हैं और ये पूरी तरह से एयर टाइट हैं, तो इसमें आप इसको फ्रिज में अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं कम से कम 3 से 4 महीनों के लिए, बशर्ते आपने प्रिजर्वेटिव इसमें पहले ही बनाते हुए डाला हुआ है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में महिलाओं की मौजूदगी और उनकी भागीदारी को देखकर समझा जा सकता है कि अब महिलाएं रुकने वाली नहीं हैं। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो महिला विशेष में कुछ और बातें दिखाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का ये अंक महिला दिवस विशेष है और इसी सिलसिले में ब्रेक से पहले हम आपको शिमला के कृषि विज्ञान केंद्र लेकर गए थे, जहां पर महिलाओं को फल और सब्जियों के प्रसंस्करण से जुड़ी हुई ट्रेनिंग दी जा रही है और हमारी संवाददाता अदिति शर्मा भी वहां मौजूद हैं। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं कि इस ट्रेनिंग में और क्या कुछ खास रहा। अब बारी आती है जूस बनाने की। जूस कितना हेल्दी होता है, अगर हम उसे अपने घर पर ही बनाएं तो बिल्कुल कितना फायदेमंद होगा वो हमारी सेहत के लिए। आइए का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं जूस बनाने की विधि आखिर है क्या। अभी मैंने आपको सेब के जैम
की विधि बताई, अब हम लोग सेब का जूस बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने सेब के जैम की ही तरह 1 किलो सेब ले लेना है और उसका अच्छी तरह से उसको धोने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ध्यान रखिए कि बीच वाले भाग को आपने काट कर अलग फेंक देना है। तो हमने यहाँ पर जो सेब के टुकड़े थे उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। वैसे तो घरों में आजकल जूसर भी मौजूद है, पर अगर किसी के पास नहीं है तो वो मिक्सर या ग्राइंडर का यूज़ करके भी इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसका कपड़ छान करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर मखमल के कपड़े का इस्तेमाल करना है। अगर ये मौजूद नहीं है आपके पास तो आपने अपने घर में इसी तरह का कोई कपड़ा, तो अब हम आपको बताएंगे कि इससे आगे आपने किस तरह से इसका रस निकालना है। इस मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करते हुए आपने मैश किए हुए सेब के गूदे को, रस को निकाल लेना है। इस तरह से पोटली बनाते हुए आपने इसके रस को अलग पतीले में अच्छे से निचोड़ लेना है। मैश करने के दौरान ही आप उसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि जूस की रंगत बहुत अच्छी आती है। तो आप देख सकते हैं कि हमने मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करते हुए इसका जूस निकाल लिया है। ये देखिए अब ये आपका तैयार ऑलमोस्ट हो चुका है। बस इसमें एक कमी है, वो है हम प्रिजर्वेटिव लेंगे, सोडियम बेंजोएट। ये भी बाज़ार में उपलब्ध है। इसे आपने लगभग 2 से 3 या 1 छोटा चम्मच आपने इस रस में मिला लेना है। इसे अच्छी तरह से हिला लेना है और यहाँ पर आपका रस तैयार हो गया है। अगर आपके पास सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पे एक और हमारे पास विधि है। उसके लिए आपको कपड़ छान करने के बाद इसे एक बार फिर से गैस पर चला लेना है और ध्यान रखना है कि उसमें उबाल नहीं आने देना है। उबाल आने को गैस को बंद कर देना है। तो या तो आप प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप उसको गैस पर उबाल आने से पहले तक चला सकते हैं। तो इस तरह से आपका सेब हो चुका है। जैम और जूस बनाने के बाद अब हम बनाना सीखेंगे चटनी। बिल्कुल, चटनी हम सभी को खानी पसंद है, चाहे वो धनिए की हो, चाहे वो टमाटर प्याज की हो। यहाँ पर हम सीख रहे हैं एप्पल चटनी, सेब की चटनी। उसका कैसा स्वाद होगा, उसकी क्या विधि है बनाने की, आइए जानने के लिए रुख कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का। अब हम सेब से बनने वाली चटनी के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी विधि मैं आपके सामने रखती हूँ और आप अपने पास लिख भी सकते हैं कि कौन कौन सा आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लेंगे सेब 1 किलो, चीनी, लाल मिर्च 5 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, बड़ी इलायची 14 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 15 ग्राम, जीरा पाउडर 10 ग्राम, नमक 30 ग्राम और प्रिजर्वेटिव के तौर पर सोडियम बेंजोएट 4 से 5 ग्राम। जिस तरह से हमने जैम के लिए सेबों को काटकर अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बने, चटनी के लिए भी उसी विधि का इस्तेमाल करते हुए उसे अच्छी तरह से मिक्सचर में मैश कर लिया है। अब हम गैस को जला लेंगे और एक बर्तन में सेब का गूदा डाल लेंगे। अब इसे हमने अच्छे से जला लेना है और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चीनी आधा किलो आपने इसमें मिला लेनी है। ये हमने पहले से ही तोल कर रखी है, तो आप इसको इसमें डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए आपने मिक्स कर लेना है। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक आपने इसको चलाते रहना है। चीनी को गूदे में मिक्स करने के बाद हमने इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक चलने देना है। उसके बाद हमने जो मैंने आपको मसाले लिखाए हैं वो हमने यहाँ पर पहले से ही तोल कर रख लिए हैं, तो वो हम इसमें बाद में मिला लेंगे और उसके बाद भी आपने 10 से 15 मिनट तक इसको उबलने देना है।
अब इसे चलाते हुए हमें लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं और इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें जो मैंने आपको मसाले लिखाए थे वो हम इसमें एक एक करके डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, ये हमने पहले से ही तोल कर रख दिया है। इसके बाद हम इसमें जीरा पाउडर मिला लेंगे। अब हम इसमें बड़ी इलायची डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे और साथ में हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये मसाले इसमें अच्छी तरह से घुल जाएं। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हम लगभग 15 ग्राम के आसपास इसमें मिला लेंगे। अगर आपके पास पेस्ट बना बनाया बाज़ार से उपलब्ध नहीं है तो आप घर में भी ये मिश्रण तैयार कर सकते हैं। अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे नमक, जो हमने पहले से ही 30 ग्राम मेजर करके रखा है। अब इसे अच्छी तरह से हिलाने के बाद आपने लगभग 10 से 15 मिनट तक इसको उबलने देना है। अब आप देख सकते हैं कि मसाले डालने के बाद इसे हिलाते हुए हमें कम से कम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये लगभग तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब चूंकि ये लगभग तैयार हो चुकी है तो इसका एक लास्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था प्रिजर्वेटिव डालने का, सोडियम बेंजोएट हम यहाँ पे प्रिजर्वेटिव लेंगे। 4 से 5 ग्राम आपने इसमें डाल लेना है। और इसे एक लास्ट बार अच्छे से हिलाते हुए आपने मिक्स कर देना है और गैस को बंद कर देना है। तो इस तरह से आपकी चटनी तैयार है। और जैम की ही तरह आपने इसे गरम गरम एक कांच के बर्तन में, एयर टाइट बर्तन में इसे भर लेना है और स्टोर कर सकते हैं आप इसे ऐसे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में महिलाओं का उत्साह भी देखते बनता है। इसी के साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और महिला दिवस पर कुछ और खास दिखाएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का ये हमारा अंक महिला दिवस विशेष है और आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को और मजबूती देने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। कृषि जगत में महिलाओं की भूमिका हमेशा से रही है, लेकिन महिला किसानों को वो स्थान नहीं मिल पाया है जिसकी वो हकदार हैं। हमेशा से ही महिलाओं के कार्यों को अनदेखा कर दिया जाता रहा, लेकिन आज की महिला किसान न सिर्फ घर का कामकाज बल्कि खेती को एक नया रूप देने में अपनी भूमिका बखूबी अदा कर रही हैं। और इस बात का उदाहरण है लेडी किसान के नाम से मशहूर अमरजीत कौर। धारा के साथ चलने वाले धारा में ही विलीन हो जाते हैं, किंतु जो धारा के विपरीत चलने का हौसला रखते हैं उनकी राह संघर्ष से तो भरी होती है, पर सफलता के सशक्त हस्ताक्षर भी वही बनते हैं। अभाव में उन्नति का रास्ता तय करना कतई आसान नहीं होता। मंजिल तक का सफर तय करने में कई मुश्किलें आती हैं। मुश्किलों को पार सफलता को पाया है अंबाला जिले के अधोई गांव की अमरजीत कौर ने।
इसको हो गए 10-15 साल हो गए। ऐसे ये ना पढ़ती थी, स्कूल में जाती थी। इसका डैडी बहुत बीमार हुआ, इसको पता नहीं था, ट्रैक्टर ले जाता था, सारा दिन वहीं चलता रहता था। इतनी गरीबी आ गई, घर में 10 रुपये भी नहीं थे मिलते। कई बार रो लेती थी, बैठ जाती थी, क्या करूँ। फिर तुम रो ना, भी मैं सारा अपना घर दा चुकूँगी, मैं बेटा बन के आई हूँ तेरे घर। तो फिर बाद विच वो ना लगी, मैं पग बन ली आ सिर दे उत्ते, मैं बेटा बन के दिखाऊँगी। फिर ये ट्रैक्टर चलाने लगी, खेती करने लगी, थोड़ी थोड़ी यूनिवर्सिटी भी जाती थी। वहाँ से फिर आती थी, आके घर पर रोटी खाना नहीं खाती थी, घर वहाँ जाती थी, खेत में जाती थी। घर का भी मेरे साथ कराती थी। मेरे को भैंस थी, मेरे 11 भैंस थी मेरे पास। अब तो बेच दी भी, सारा घर का भी बाहर का भी सारा। फिर आज तक यही करती रही है। मेरे को डर नहीं है। इसने कहा है भी मैं अपने बाप की पग नूं दाग नहीं लाऊंगी। मेरे को बहुत महसूस होता है भी मेरी बेटी देख लो, बेटा बन के इतना कुछ करने लग रही है। इतना तो मेरे बेटे ने भी नहीं करा है। अमरजीत कौर अक्षरों को लिखती रहीं और शब्द बनते चले गए। आज न सिर्फ अपने गांव में बल्कि पूरे राज्य में अमरजीत कौर का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। दस एकड़ जमीन पर वे अकेले खेती की हैं। खेती की तैयारी से लेकर कटाई तक वे खुद करती हैं। बीजों के चुनाव से लेकर उपज को मंडी तक भी खुद लेकर जाती हैं। ये स्टार्टिंग में मिल में जाती थी तो ये पग बांध के जाती थी, और इसको हर एक लड़का, हर एक जिम्मेदार ऐसा सोचता है भी ये लड़का ही है। जबकि जब उसके सामने आते थे फिर उसको पहचानते थे कि भी यह लड़की है। मिल में इसको हर 1000 जिम्मेदार किसान इसको सब जानते हैं कि भी अमरजीत यहाँ पर गन्ना लेके आती है और गन्ना डाल के जाती है। इसको किसी की चीज़ का भी डर नहीं है। ये सुबह भी जाती है, शाम को जिस टाइम भी इसका जी करता है उस टाइम गन्ना लेके मिल में डाल के फिर अपना खेत में अपना काम करना। और बाज़ार से जो भी सामान लेना है खुद जाती है, खुद आती है। अपने किसी को इसने किसी का डर नहीं है। ये अपने आप ही बहुत बहादुर है। लेडी किसान के नाम से मशहूर अमरजीत कौर ने अपनी ताकत के बल पर यह मुकाम हासिल किया। 10 साल से खेती के क्षेत्र से जुड़ी अमरजीत कौर के लिए इस क्षेत्र में कदम रखना मजबूरी बन गया था। घर का भरण पोषण कृषि पर निर्भर था और एक दिन अचानक पिता की तबीयत बिगड़ने से अमरजीत कौर के ऊपर मानो परेशानियों का पहाड़ टूट गया। और फिर क्या था, मेहनत का दामन थामकर अमरजीत कौर मिसाल के तौर पर सबके सामने है। मैं 2007 से खेती कर रही हूँ। पिताजी के बीमार होने के बाद मैंने खुद खेती करने का फैसला लिया और मैंने सोचा कि खेती एक बेस्ट वे है, बजाय कि 3000-4000 की जॉब करने से अच्छा। वैसे तो मेरे को किसी ने कन्वेंस नहीं किया कि तुम खेती ही करो, ये मेरा अपना खुद का फैसला था घर की हालात देखते हुए। क्योंकि अगर मैं जॉब करती तो 3-4 हज़ार में मेरा घर नहीं चलता। तो उसके साथ मैंने कहा अगर जॉब करूँगी तो स्टडी छूट जाएगी। तो मैंने अपना खेती की तरफ अपने आप को टर्न किया कि मैं खेती करूँ और साथ के साथ अपनी स्टडी करूँ। जब स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया ये सब काम तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि इस काम को कैसे करना है, पर सभी लोग यही सोचते थे कि ये लड़की है, ये कर नहीं पाएगी, तो हंसते थे। पर मैंने यही सोचा कि नहीं, अगर भगवान मेरे साथ है तो मैं हार नहीं सकती। तो मैंने पूरा मतलब जोर लगाया, अपनी मेहनत की। दिन रात मैंने 24-24 घंटे ट्रैक्टर चलाया। तो मेरे को रात को 10-10, 11-11 बजे तक मेरे को खेत में भी काम करना पड़ता था। उस वजह से अपनी सेफ्टी को मतलब देखते हुए मैंने अपने आप को मतलब एक लड़के के रूप में खड़ा कर लिया। शुरू से ही ऐसे देखा जाता है कि समाज में औरत को हमेशा नीचे वाला दर्जा दिया गया है कि वो मतलब इतना काबिल काम नहीं कर सकती या आगे नहीं जा सकती। पर आज हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से लेडीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स में भी हर एक लेडीज़ आगे जा रही हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, चाहे वो गरीब है अमीर है, ये कोई मायने नहीं रखता। मेन अपनी सोच है, सोच बदलो
मैं मंडीकरण भी अपना ट्रैक्टर पे खुद लेके जाती थी, तो मैं मतलब दस्तार वगैरह बांध के जाती थी। तो अक्सर लोग मेरे को कहते थे कि ये लड़का है, तो पर बाद में उनको पता चलता था कि ये लड़की है, तो उनको खुशी होती थी, लोग आके मिलते थे मेरे को। अमरजीत कौर एक ऐसा नाम है जो रूढ़िवादी समाज की बंदिशों का जवाब है। जो लोग महिलाओं को सिर्फ घर की दहलीज तक सीमित रखते हैं, उनके लिए अमरजीत कौर जैसी महिलाएं एक मिसाल हैं, जो न सिर्फ महिला सशक्तिकरण का उदाहरण हैं, बल्कि वे कृषि जगत में महिलाओं की छवि को और मजबूत कर रही हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से महिलाएं और मजबूती के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इससे कृषि जगत भी अछूता नहीं है। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन फिलहाल इतना ही। अगर आप कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते महिला दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।